ये दर्शकों, आज मैं आपको राहु ग्रह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राहु ग्रह एक पाप ग्रह है और ये नॉर्थ नोड माना जाता है चंद्रमा की, और वहाँ पे ये एक राक्षस रूपी कार्य करने में समर्थ रहता है। और राहु ग्रह से सूर्य को ग्रहण भी लगता है, यानी कि जब सूर्य को एक राजा को ही ग्रहण लगा सकता है राहु, तो ये भी एक पाप शक्ति है। और इस पाप शक्ति से बचने के उपाय भी मैं बताऊंगा आपको। राहु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कहीं दूसरे, पांचवें और नौवें भाव में आ जाए, या सूर्य के साथ कहीं भी आ जाए, तो यूँ समझिए कि आपको जन्म कुंडली में पिछले जन्मों से कोई पितर दोष लगा हुआ है, और इस पितर दोष से भी बचने के हमें उपाय करने चाहिए। क्योंकि राहु ग्रह जब उग्र होता है तो यह क्या करता है, आपके बनते कामों में रुकावटें डालता है, बने बनाए काम को खराब कर देता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और तो और झूठे मुकदमे बन सकते हैं, जेल यात्रा करवा सकता है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हो सकती हैं, और ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद वो बीमारियां जो है इतना रौद्र रूप ले लेती हैं कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, उनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः इस समय में राहु ग्रह शुक्र की राशि टॉरस से संचार कर रहे हैं। टॉरस राशि में राहु जो है ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं देते अगर वो कुंडली में कहीं ठीक जगह बैठे हैं तो। तकरीबन ब्रह्मांड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शुक्र के घर में आके राहु कोई ज़्यादा सा बुरा प्रभाव नहीं देते, और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। राहु ग्रह जो है पाप ग्रह, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आपको क्या नज़र आए कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके आइटम हैं एकदम ख़राब हो जाएं, घड़ी एकदम बंद हो गई आपकी, वाल क्लॉक बंद हो गई, मतलब यूँ समझिए आपके बाथरूम में जो है पानी लीक करने लग जाए, खास करके टॉयलेट वगैरह के, और आपके घर के बाहर जो है गंदगी बढ़नी शुरू हो जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंडिकेशन देती हैं आपको कि राहु आपका इस समय खराब चल रहा है, तो ऐसे समय में आप सावधान हो जाएं। अब मैं बताना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लॉर्ड शिवा की उपासना करनी चाहिए। शिवजी महाराज के गले में ही ये जितने भी पॉइजन और जो भी शमशान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब शिवजी महाराज के गले में, शिवजी महाराज के आशीर्वाद से ही सब कुछ फलता फूलता है। तो जितनी आप शिव की उपासना करेंगे उससे राहु का दोष शांत होता है। इसके अलावा आप कबूतरों को दाना डालें, और बाजरा डालें और दाना डालें, और मैं ये कहूँगा कि जितना आप कबूतरों को दाना डालेंगे और कबूतर आराम से खा के आकाश में उड़ेंगे, तो आप यूँ समझिए कि वहाँ पे आपका आहिस्ता आहिस्ता राहु ग्रह जो है शांत हो रहे हैं, अगर वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं तो। और इसके साथ साथ आप जो के मोर पंख आप ज़रूर रखिए घर में। अगर राहु ग्रह तकलीफ़ दे रहे हैं तो मोर पंख ज़रूर रखें अपने पास, जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता राहु का दोष शांत होता रहे। आप अपने बाथरूम को खास करके बिल्कुल क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन, उसमें पानी ना बहने दें और वो बिल्कुल साफ़ रखें, तो इससे राहु दोष शांत रहता है। इसके साथ साथ आप
कोशिश करें कि जब राहु तंग कर रहा हो तो कांच के गिलास में चंद्रमा की चीज़, दूध या पानी वगैरह ना पिएं, खास करके रात को, तो भी आप राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। और जौ का आटा, उसकी रोटी बना के आप जो है गाय को खिलाएं तो इससे भी राहु दोष शांत होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दान करें, जो आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं नीडी को, और ख़ास करके कुष्ठ आश्रम वगैरह में भी कोड़ियों को आप दान करेंगे तो उससे भी राहु दोष शांत रहता है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये राहु के उपाय हैं, और ऐसा ग्रह जब तंग करे तो बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में खास करके आप ध्यान रखें, और जो मेरे बताए हुए उपाय हैं उन पर ध्यान दें तो आपका राहु दोष शांत रहेगा, और ये आपको नुकसान की बजाय कुछ फायदा ही करेगा। धन्यवाद।